नमस्कार दोस्तों, क्विक करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। भारत की टी20 विश्व कप में जीत आप सबको पता है कि 2026 का टी20 विश्व कप पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। और ये विश्व कप इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि कभी भी किसी भी टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप को फिर से कंटिन्यू नहीं किया है। मतलब अपना जो जो टाइटल है उसको डिफेंड कभी नहीं कर पाई थी। होम में कोई टीम नहीं जीत पाई थी और 3 बार कोई टीम नहीं जीती थी। और जिस तरीके से एशियन टीम की परफॉर्मेंस है, किसी को उम्मीद भी नहीं थी इंडिया के अलावा कोई इसको जीतेगा। भारत ने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। फाइनल में हमने न्यूजीलैंड को 96 रन से हरा दिया है। प्लेयर ऑफ द मैच रहे बुमराह, बुमराह। और जो हमारे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है संजू सैमसन रहे। और बहुत शानदार सभी खिलाड़ी, चाहे बापू हों, शिवम दुबे हों, पंड्या हो, सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। भारत 3 बार टी20 जीतने वाली पहली टीम बन गई। पहला भी हमने जीता था, 24 का हमने जीता, अभी वाला भी हमने यहाँ पे जीत लिया है। तो सभी को ढेर सारी यहाँ पे बधाइयाँ। रूस ने आह्वान किया है कि P5 जो कंट्रीज हैं इनको एक बार बैठ के बात करनी चाहिए। मतलब कुछ भी चल रहा है पूरी दुनिया में, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से तबाही मचाई हुई है उसको शायद कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की P5 जो परमानेंट मेंबर है, जिसमें अमेरिका आता है, रूस आता है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, ये मिलकर बात करें कि इंटरनेशनल लॉज का जो वायलेशन हो रहा है इसको कैसे रोका जाए। भाई तोड़ने वाले आप लोग हो, रोकोगे आप कैसे? तो यूनाइटेड नेशन जो 1945 में बना था, इसमें यूएनएससी और यूएनजीए दो इम्पोर्टेंट इसके पार्ट्स हैं। तो यूएनएससी की बैठक शायद हो सकती है, अगर ये सब लोग आए साथ में तो संभावना हो सकती है और दुनिया में शांति शायद फिर हमको देखने को मिल सकती है। तडोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य TAR जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में अवस्थित है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमको देखने को लिए। यहाँ जो टाइगर्स हैं लास्ट डिकेड में 30 से 200 के पास में पहुँच गए हैं। तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, जैव विविधता को बढ़ावा मिल रहा है, इससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और हम ये सीख पा रहे हैं कि कैसे करके एनिमल को आप यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो तदोड़ जो हमारा बाघ अभ्यारण्य है महाराष्ट्र का, जिसको आप लोग तडोबा अंधारी के नाम से जान रहे हैं, ये चर्चा में है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। भारत, चीन और ग्लोबल साउथ, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने तबाही मचाई हुई है, चीन के जो विदेश मंत्री हैं अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो पूरी दुनिया है ना, ये दुनिया यूनिपोलर नहीं है, ये दुनिया मल्टीपोलर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारत और जो चाइना है ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी की भूमिका में यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक दूसरे के सहयोगी हैं, ऐसा नहीं है हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, ठीक है। न्यायपालिका में जो महिलाएं हैं इनका प्रतिनिधित्व, जस्टिस सूर्यकांत ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि हाई कोर्ट जो है इनमें मोर एंड मोर जो फीमेल जजेस हैं हम इनको लेकर आएँ, जिसके कारण हम देखेंगे कि जो जजेस की संख्या है इस संख्या में वृद्धि हमको देखने को मिलेगी। नहीं तो जो जेंडर इक्वलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं वो जेंडर इक्वलिटी हमको देखने को नहीं मिल पाएगी। जलवायु परिवर्तन, महिलाओं पर प्रभाव और वित्त की कमी, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है यूएन की जिसमें बोला गया है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जितना फंड चाहिए महिलाओं के लिए उसका 10% भी सिर्फ और सिर्फ 10% मिल रहा है, जिसके कारण ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है महिलाओं को क्लाइमेट चेंज के कारण। थैंक यू वेरी मच।